अस्सलाम वालेकुम। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि सरमाया आगे कहती है कि अर्तुगरुल साहब ने मेरे भाई बेबूत को मार दिया है। फिर इस एपिसोड में सजाना उसे कहती है कि मैंने तुम्हें साउथ में भी समझाया था कि हमें चारों तरफ से साजिशों ने घेरा हुआ है, उसके बावजूद भी अर्तुगरुल साहब इल्बला खतून को बचाने किले में गए हुए हैं और तुम यहाँ पे आके हमारे ख़िलाफ़ साजिशें कर रही हो और हम पे इल्ज़ाम लगा रही हो। फिर आगे से सजाना कहती है क्या तुम्हें हम पे इतबार नहीं है। फिर आगे से सरमाया कहती है कि मुझे आप लोगों पर इतबार है, इसीलिए मैं यहाँ पे अकेली आई हूँ, वरना मेरे सिपाही कबीले के बाहर मेरे हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। एक बात याद रखना, अगर मेरा भाई को कुछ हुआ तो एक बड़ी जंग होगी। फिर आगे से आयमा खातून कहती है अगर बेटा तुम्हें इतबार है तो फिर थोड़ा सा सब्र कर लो। उधर से बमसी भी आ जाता है। बमसी आके बोलता है कि साइमा, आपको जो भी पूछना है आप मुझसे पूछें, मैं आपके सवालों का जवाब देता हूँ। साइमा कहती है कि मेरे भाई बेबूत कहाँ है, मुझे ताजर से पता चला है अर्तुगरुल साहब ने उसे मार दिया है। आगे से बमसी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, आपके भाई ज़िंदा है माशाल्लाह, और वो ज़दान में ही है, आपको थोड़ा सब्र करना होगा। दूसरी जानब तुर्गुत और बेबूत किले में दाखिल हो जाते हैं। वो एक डब्बे में बंद होते हैं और डब्बे को खोलकर देखते हैं। दो सिपाही उधर से आते हैं तो तुर्गुत और बेबूत उस पर हमला कर देते हैं। फिर वो अंदर जाते हैं और अंदर जो सिपाही होते हैं उन पे भी हमला कर देते हैं। फिर उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। इल्बला खतून भी डरी होती है और दरवाजे के पास खड़ी होती है, लेकिन जब उसका भाई अंदर आता है तो वो देखकर हैरान हो जाती है। फिर वो कहती है कि भाई, मुझे कमांडर ने बताया था कि अर्तुगरुल साहब ने आपको मार दिया, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। फिर आगे से बेबूत बताता है कि अर्तुगरुल और मैंने इन काफिरों के लिए एक जाल बिछाया था। फिर वही वो ख्याल देखता है जब अर्तुगरुल साहब ने उसकी गर्दन से पकड़ा होता है और अर्तुगरुल साहब उसे कहते हैं कि तुमने सब कुछ ख़राब कर दिया, अब तुम्हें इल्बला खतून की खातर मरना होगा। फिर आगे से वो बताता है कि ये अर्तुगरुल साहब की एक चाल थी। फिर वो कहता है कि हमें जल्दी से किले से बाहर निकलना होगा। फिर वो किले से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी जानब अर्तुगरुल कमांडर से कहता है कि मैं वो तुर्क कबाइल इकट्ठे करूँगा जो मंगोलों के ख़िलाफ़ खड़े हुए, फिर मैं साउथ में उनका जिरगा बुलाऊँगा और एक बड़ी फ़ौज इकट्ठी करूँगा, इस तरह मैं माले गनीमत हासिल करूँगा। फिर आगे से कमांडर कहता है कि मैं भी बाज़ंतीनी और तमाम किलेदानों को इकट्ठा करूंगा और इस तरह बड़ी फ़ौज बना सकूंगा। फिर वो दोनों इस तरह बातें कर रहे होते हैं तो एक सिपाही आता है। वो आके कहता है कि जनाब, इल्बला खतून नज़र नहीं आ रही, वो किले से भाग गई है। ये सुनकर कमांडर को गुस्सा आ जाता है और वो अर्तुगरुल की गर्दन पर तलवार रख देता है और कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे मंसूबा सुना रहे हो और तुमने इल्बला खतून को यहाँ से भगा दिया। फिर आगे से अर्तुगरुल कहता है कि तुमने मेरी असल तजवीज़ तो अभी सुनी ही नहीं। अगर तुम मुझे यहाँ पे मार दोगे तो इससे ना तुम्हें फ़ायदा होगा ना मुझे फ़ायदा होगा। अगर तुम मुझे यहाँ मार देते हो तो बाहर तुर्क कबाइल तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। अमीर बहावुद्दीन और तमाम तुर्क कबाइल को पता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, वो किले को तुम्हारे ऊपर गिरा देंगे। मेरी असल तजवीज़ तुम सुनोगे तो फिर तुम्हें पता चलेगा। फिर आगे से वो अर्तुगरुल की असल तजवीज़ सुनता है। अर्तुगरुल उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि पूरे बाज़ंतीनी का सोना जो मंगोल इकट्ठा कर रहे हैं, मैं उस सोने को जानता हूँ कि वो सोना कहाँ है। तुम वो सोना हासिल करोगे और वो सोना हम दोनों आधा आधा लेंगे, इस तरह हम दोनों एक बड़ी फ़ौज बना सकते हैं। आगे से कमांडर कहता है कि अर्तुगरुल साहब, तुम क्यों नहीं वो सोना हासिल करते। अर्तुगरुल कहता है कि मेरे लोगों को वो जानते हैं, उस सोने की जिम्मेदारी अमीर बहावुद्दीन की है। अगर तुम वो सोना हासिल करोगे तो मंगोल अमीर बहावुद्दीन को मार देंगे, इस तरह सोना हम आधा आधा कर लेंगे। फिर आगे से कमांडर कहता है कि इल्बला खतून आपके लिए इतनी अहम क्यों है। आगे से अर्तुगरुल कहता है कि इल्बला खतून कोनिया जा रही थी अमीर बहावुद्दीन से शादी करने, वो अमीर बहावुद्दीन की कमज़ोरी है, मैं उसे इस्तेमाल करूँगा। फिर उनका मुआहदा हो जाता है। अर्तुगरुल को वो कहता है कि अर्तुगरुल साहब जाए, आप मेरे मेहमान हैं, मैं सोच के आपको बताता हूँ। फिर दरगूस भी बाहर आ जाता है। फिर आगे से कमांडर कहता है
कि उसकी पेशकश बड़ी थी, इसलिए मैंने आपसे मशवरा करना चाहा। आगे से दरगूस कहता है तुमने अच्छा किया। फिर दरगूस उसे कहता है कि अपना सर उठाओ, मेरे आदमियों को अर्तुगरुल के सामने ऐसे सर झुकाए मैं नहीं दे सकता, अपना सर उठा कर रखो। फिर आगे से कमांडर कहता है कि अर्तुगरुल को मारने का अभी भी हमारे पास मौका है, हम अर्तुगरुल को मार सकते हैं। आगे से कमांडर दरगूस कहता है कि तुमने उसकी पेशकश नहीं सुनी, पूरे एनातोलिया का सोने की वो बात कर रहा है। फिर आगे से कमांडर कहता है कि अगर अर्तुगरुल ने हमें फिर जाल में फंसा दिया तो। आगे से कमांडर दरगूस कहता है मुझे भी इस बात की हैरानगी है, मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन बात सोने की है, हमें इस बार अर्तुगरुल पे इतबार करना होगा। बमसी और साइमा साउथ में उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। साइमा उठ के कहती है बमसी साहब आपने कहा था कि वो जल्दी आ जाएंगे, अभी तक नहीं आए। आगे से बमसी कहता है मेरी बहन सब्र रखो, वो इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएंगे। इतने में वो भी आ जाते हैं। फिर वो सब एक दूसरे से मिलते हैं और खुश होते हैं। फिर तुर्गुत बमसी के पास आकर कहता है कि भाई कबीले के क्या हालात हैं और मेरा भाई अगौस खां कैसा है, वो ज़ख्मी था। फिर आगे से बमसी कहता है कि कबीला भी ठीक है और हमारा भाई अगौस खां भी ठीक है, वो इंशाल्लाह जल्दी सेहतमंद हो जाएगा। फिर आगे से सरमाया कहती है कि भाई आप किले से कैसे वापस आए। उसका भाई कहता है कि अर्तुगरुल साहब की वजह से। फिर आगे से इल्बला खतून बताती है कि अर्तुगरुल साहब ने एक बड़ा मंसूबा बनाया और उनको जाल में फंसा दिया और अर्तुगरुल साहब अभी किले में ही हैं। फिर आगे से सरमाया परेशान हो जाती है और कहती है कि अर्तुगरुल साहब किले से कैसे आएंगे। फिर आगे से तुर्गुत कहता है कि अर्तुगरुल साहब ने हमें कहा था कि आप साउथ में जाएं, मैं आ जाऊंगा, आप फिक्र ना करें, अर्तुगरुल साहब भी जल्दी इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। दूसरी जानब किले का मंजर नजर आता है। अर्तुगरुल खिड़की के सामने खड़ा होता है तो कमांडर वहां पे आ जाता है। कमांडर कहता है कि अर्तुगरुल साहब मुझे आपकी पेशकश कबूल है, लेकिन अगर आपने फिर से कोई खेल खेला तो फिर एक बड़ी जंग में हम पड़ जाएंगे जिससे कोई वापसी नहीं होगी। अर्तुगरुल कहता है कि मैं तुम्हें एक फ्री में मशवरा देता हूँ, उस जंग में मत पड़ो जिसको आप जीत नहीं सकते। फिर आगे से कमांडर कहता है कि मेरे सिपाही आपको बाहर छोड़ देते हैं। अर्तुगरुल कहता है कि तुमसे ज़्यादा मैं किले को जानता हूँ। फिर अर्तुगरुल वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानब बमसी मकायस के घर में बैठा होता है। मकायस आता है तो बमसी को देखकर हैरान हो जाता है। फिर आगे से मकायस उसे कहता है कि आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं, मेरे घर में क्यों आए। आगे से बमसी कहता है जैसे आप हमारे दरमियान में आ गए। फिर बमसी कहता है इसे पकड़ लो। फिर बमसी कहता है अर्तुगरुल साहब आएंगे और वो ही तुमसे पूछेंगे और हिसाब लेंगे। दूसरी जानब बेबूत अपनी बहन इल्बला खतून से कहता है कि अब तुम्हें अमीर बहाउद्दीन से शादी करनी होगी। फिर आगे से इल्बला खतून कहती है कि भाई मैंने आपको बोला था कि मैं अमीर बहाउद्दीन से शादी नहीं करूंगी। फिर उसका भाई उसे अपने पास बैठा लेता है और कहता है कि बहन मेरी बात गौर से सुनो, अमीर बहाउद्दीन एक ताकतवर इंसान है और वो अमीर है, वो मंगोलों और सल्तनत के बहुत ही करीब है, वो दौलतमंद भी है। अगर तुम उससे शादी करोगी तो हमारे कबीले की वक़ार में इजाफा होगा। फिर उसकी बहन भी उसके पास आके बैठ जाती है और कहती है कि बहन आप गौर से ज़रा सोचो, अगर आपकी उससे शादी हो गई तो हमारा कबीले को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर इल्बला खतून गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी। ये सुनकर बेबूत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर तुम उससे शादी नहीं करोगी, नहीं मानोगी तो फिर मुझे ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी अमीर बहाउद्दीन से करवानी पड़ेगी। दूसरी जानब मकायस को कैद खाने में बंद किया होता है तो तुर्गुत वहाँ पे आके उसके पास बैठ जाता है। फिर यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाएगा।